आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डाकघर में दलाल सक्रिय, गरीब मजदूर से की ठगी, मेहनत की कमाई ले भागा दलाल। वन अफसरों का जंगल राज, चहेते को बनाया अध्यक्ष, विरोध में उतरे ग्रामीण। मौरानीपुर में चला बुलडोजर, सड़क से हटाए गए ठेले व खुमचे, अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप। अमन के लिए हुई बैठक, विसर्जन और ईद को लेकर बैठक, शांति बनाए रखने की अपील। शनिचरी अमावस्या पर लोगों की श्रद्धा, बेतवा में लोग कर रहे पुण्य स्नान, शनि मंदिरों में उड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आगर मालवा कोतवाली पुलिस ने चोरी की 3 बड़ी वारदातों का खुलासा करते हुए 2 महिलाओं सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों से सोना चांदी की जेवरात, टीवी, टैबलेट, बड़ी बैटरी समेत करीब 13 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। हम आपको बता दें कि चोरी की एक घटना राजस्व विभाग की अधिकारी प्रीति चौहान के सरकारी आवास में 15 अगस्त को हुई थी। एसपी विनोद कुमार सिंह के निर्देश पर चोरियों का खुलासा करने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी। चोरी के गहने एवं अन्य माल बेचने की फिराक में लोग 6 संदिग्ध लोगों को पुलिस टीम ने अर्जुन नगर कॉलोनी आगर में दबिश कर पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। उनसे विभिन्न अपराधों का भी खुलासा हुआ। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने शनिवार को प्रेस वार्ता में दी। इस दौरान एएसपी रविंद्र कुमार बोयट, एसडीओपी मोतीलाल कुशवाहा और टीआई शशि उपाध्याय भी मौजूद थे। कराहल की रेशम केंद्र कॉलोनी सेसीपुरा के ग्रामीणों ने आज सुबह कूनो पुल के पास श्योपुर शिवपुरी हाईवे को जाम कर दिया। बेदखली से गुस्साए ग्रामीणों ने ऐसा कदम उठाया है। कुछ समय पहले कूनो नदी उफान पर आ गई थी और गांव में पानी भर गया था। ग्रामीणों को वहां से हटाकर सेसीपुरा विद्यालय में शिफ्ट किया गया था। बाद में उन्हें दूसरी जगह चिन्हित कर दिया गया था कि अब तुम यहीं रहोगे, यह जगह तुम्हें आवंटित की जाती है। उसी जगह की आज वह साफ सफाई कर रहे थे, तभी वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई और अधिकारियों ने जमीन को वन विभाग का बताते हुए ग्रामीणों को जमीन की सफाई करने से रोक दिया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने कूनो पुल के पास शिवपुरी हाईवे को जाम कर दिया। लगभग 40 मिनट तक लगा रहा यह जाम। सूचना मिलते ही कराहल तहसीलदार रोशनी शेख मौके पर पहुंची और उन्हें समझाइश दी कि तुम्हें कोई अन्य जगह आवंटित कर दी जाएगी। इसके बाद जाम खुला। कराहल के झरेरर के पास नदी में सोठवा निवासी युवक राम प्रसाद सुमन की डूबने से मौत हो गई। बीती रात नदी पार करते समय वह डूब गया। उसका शव बरामद कर लिया गया है। बता दें कि राम प्रसाद सुमन खिरखाई में भैंस चराने का काम करता था। कल रात राम प्रसाद नदी पार करते समय पानी में डूब गया। इसकी जानकारी आज परिजनों को मिली। मौके पर पहुंची बरगवा थाना पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि राम प्रसाद की हत्या कर नदी में शव को फेंक दिया गया है। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह धाकड़ ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद मामले का खुलासा किया जाएगा। क्या घटना हुई है आपके भाई के साथ में? मेरा भाई के साथ में मेरे से तो गांव में खबर मिली कि नदी में डूब गया, पर उसके चोट लग रही तो किसी ने मार दिया क्या, ये लग रहा है सर मेरे को। तो कहाँ कहाँ चोट लगी हुई है उसे? उसके सर सिर में चोट है, थोड़ी सी पैर में चोट है। बॉडी कहाँ मिली थी उसकी? डेड बॉडी? उसकी डेड बॉडी झरेर के नीचे मिली, बताई सर। पीछे था। नदी में मिली थी डेड बॉडी? जी सर। कब की घटना है ये? कल 9 बजे की थी सर। डेड बॉडी कब मिली है उसकी? डेड बॉडी अभी मिली सर। ये कितना बज रहा होगा? 1 बजे करीब। पुलिस समय पर न पहुंचे तो बदनामी और समय पर पहुंच जाए तो हो जाती है पिटाई।
ऐसा ही कुछ हुआ विदिशा जिले के लटेरी में। लटेरी पुलिस की त्वरित कार्रवाई में एक अधेड़ की जान तो बच गई, मगर आरोपियों के परिजन महिलाओं ने पुलिस वालों से ही धक्का मुक्की शुरू कर दी। बावजूद पुलिस हमलावरों को पकड़ ले गई। लटेरी में एक परिवार के छोटे भाई और उसके घर के अन्य सदस्यों ने बड़े भाई के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। पीटने की घटना में पुलिस ने बचाई जान। थाना लटेरी क्षेत्र में रात्रि एक वीडियो के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक छोटे भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर बड़े भाई के साथ बेरहमी से मारपीट की। बड़े भाई को घसीट कर मारा गया। बड़ा भाई बेहोश होकर गिर पड़ा। सूचना मिलते ही थाना लटेरी पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और बीच बचाव कर घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान आरोपियों को पकड़ने के प्रयास में उनके छोटे भाई के घर की महिलाएं पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की पर उतर आईं। फिर भी पुलिस ने सूझबूझ के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। पीड़ित की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यदि पुलिस समय पर हस्तक्षेप नहीं करती तो निश्चित ही कोई गंभीर घटना घट सकती थी। ये कल रात के करीब 9 बजे लटेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडापुरा जो है वहां पे एक घटना हुई थी, जिसमें ये दो भाइयों के परिवार आपस में लड़ गए थे। इसमें जो बड़ा भाई खिरन कुशवाहा, उसको रामस्वरूप, उसके जो छोटा भाई और उसका बेटा गौरव, इनके द्वारा मारपीट की गई थी और इसमें बेरहमी से मारपीट की गई। इसके वीडियोज भी आपने देखे होंगे। पुलिस को खबर मिली तो पुलिस ने इनको बचाया, रेस्क्यू किया और इसमें मारने वाले दोनों रामस्वरूप, उसके बेटे के ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और प्रिवेंटिव अरेस्ट भी रामस्वरूप को किया गया है और विधिवत इसमें कार्रवाई करेंगे। जो रेस्क्यू किया उनकी वो ठीक है, सुरक्षित हैं और विधिवत प्रिवेंटिव एक्शन में इसमें ली जाएगी ताकि भविष्य में झगड़ा ना। रामस्वरूप को अरेस्ट कर लिया है मेन जो एक। यह खबर महज 300 रुपए से जुड़ी ठगी का है, इसलिए हो सकता है कि आपको मामूली खबर लगे, मगर इंडिया टाउन न्यूज हर मामले में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते से पीछे नहीं हटता। यह खबर चलाने के पीछे हमारा मकसद राजू बंसल सरीखे और भी मजदूरों को पोस्ट ऑफिस में सक्रिय दलालों से बचाना है। एक दलाल आधार कार्ड बनवाने के नाम पर मजदूर राजू बंसल के 300 रुपए ले भागा। सोचिए उस राजू और उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने दिन भर पसीने बहाकर 300 रुपए कमाए होंगे। मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा स्थित पोस्ट ऑफिस का है, जहां विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले तत्व सक्रिय हैं। बंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत हनौता सहावन निवासी मजदूर राजू बंसल अपने दोनों बच्चों के आधार कार्ड बनवाने पोस्ट ऑफिस आया था, जहां एक ठग ने खुद को पोस्ट ऑफिस का चौकीदार बताते हुए राजू बंसल को आधार कार्ड जल्द बनवाने का झांसा देकर उनसे 300 रुपए ऐंठ लिए और फरार हो गया। राजू बंसल की यह दिन भर की कमाई थी जिसे ठग ले उड़ा। अब राजू बंसल फिर से रुपयों की व्यवस्था करने की चिंता में घुला जा रहा है। पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को चाहिए कि वे ऐसे तत्वों को पोस्ट ऑफिस से दूर रखें और गरीबों के काम तत्परता से करें। आधार कार्ड बनवाने आए थे बच्ची का जी, तो वो बाहर बैठा था चौकीदार। अच्छा। कहने लगा हम यहाँ के चौकीदार हैं जी, हम आपका काम करवा देंगे जी। कहने लगे 300 रुपये लगेंगे, तो आध घंटा में हम तुम्हारा आधार कार्ड बच्ची का बनवा दें। अच्छा। वो विश्वास पे मैंने पैसे दे दिए। अच्छा। फिर बस अंदर गया, बाहर से फिर गया भी पता ही नहीं कहाँ है। 300 रुपये ले गए आपके? हाँ। आधार कार्ड बनवाने के नाम पे? हाँ, तो आधार अभी कार्ड यहाँ कितने लग रहा है पैसे? यहाँ तो 100 रुपये लगते हैं। 100 रुपया लगते हैं। हाँ। न्यू आधार कार्ड हाँ की? जी। बच्ची का बनवाना था कि नहीं का? दोनों बच्ची का बनवाना था। अच्छा। तो 50-50 रुपये ज़्यादा लेगा। अच्छा, 300 रुपया लेगा वो? क्या बोली हम आधार कार्ड बनवा रहे 300 रुपये लेगा और मोड़ी को हमने दवाई नहीं करवाई। आप जानती हो उसको? अब जानती तो नहीं है भैया। हम कहाँ पे आई थी आधार कार्ड बनवाने? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस आई थी? हाँ। क्या बोल कर ले गए वो? ये बोल के ले गए हम आध घंटा में आपका आधार कार्ड बना के दे रहे हैं बाबू। अच्छा, 300 रुपये आपने दे दिए? 300 रुपये दे। कहाँ से आई हो आप? हम होता सहन। आप उसको पहचान जाओगी अगर मिलेगा? हम मिलेगा तो पहचान जाएंगे, क्यों नहीं पहचानेंगे। कॉल किया था उसने आपको? हाँ, कॉल किया है उसने। क्या बोल रहा था वो? दूसरे के नंबर से कॉल किया, बोले हम अभी आके आपके पैसे दे रहे हैं, आज नहीं तो कल आपका काम बन जाएगा। खंडवा वन मंडल के वन परिक्षेत्र कोठी अंतर्गत ग्राम गुंजारी में वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष चयन में विभाग के अधिकारियों की मनमानी का मामला सामने आया है।
इसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्राम वन सुरक्षा समिति गुंजारी के अध्यक्ष का 5 वर्षीय कार्यकाल खत्म होने के बाद नए अध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए वन विभाग के डिप्टी रेंजर रवि सेठ और डिप्टी रेंजर आनंद राम खाड़े ने एक दिन पूर्व सूचना दी तथा चुनाव करवा दिया। चुनाव का कुछ ग्रामीणों ने बहिष्कार भी किया, फिर भी अधिकारियों ने योग्य व्यक्ति को दरकिनार कर अनपढ़ व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया, जिसका विरोध ग्रामीणों और समिति के पूर्व अध्यक्ष दीपक वर्मा ने किया है। वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण और प्रबंधन के लिए बनाई गई वन समितियों की समय समय पर वन विभाग द्वारा बैठक नहीं ली जाती है और बैठक में महज खाना पूर्ति की जाती है। गुंजारी में वन सुरक्षा समिति 5 साल से बनी हुई है और इसका मेरी पत्नी अध्यक्ष थी, पर आज चूंकि क्या हुआ कि रेंजर और यहाँ के क्षेत्रीय बीट गार्ड आनंद राम खांडे के द्वारा मुझे सुबह बताया गया कि तुम्हारी समिति का चुनाव है, पर इसकी सूचना मुझे पूर्व में कभी नहीं दी गई और आज मतलब उनकी मन मर्जी से आज चुनाव करवाया गया, मुझे पद से हटाया दिया गया, नए अध्यक्ष चुन लिया गया। कितने पदाधिकारी कितने रहते हैं इस समिति में? इसमें समिति में 3 पदाधिकारी रहते हैं। आपको कितने वर्ष हुए अभी? मेरे को 5 वर्ष हुए थे। 5 वर्ष। पर मुझे हटाने से पहले मुझे कोई सूचना नहीं दी गई और सूचना कब दी गई? आज दी गई। आपके द्वारा इसको विरोध किया गया? विरोध किया गया मैंने, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, मनमानी चल रही है उनकी। इसका मैं पूरा विरोध करता हूँ और इसकी प्रक्रिया जो होती है चुनाव की, कि इसका पहले एजेंडा घुमाया जाता है, मुझे सूचना दी जाती है 2 दिन पहले 4 दिन पहले, पर मुझे आज सूचना दी गई और चुनाव कराया गया। इसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे? इनकी शिकायत मैं जिला कलेक्टर को भी करूंगा, 181 भी करूंगा। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर पालिका की टीम ने बाजार और मुख्य सड़कों पर बने अवैध खुमचों और दुकानों को हटवाया। मऊरानीपुर नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। सड़क किनारे अवैध रूप से संचालित खोमचों और दुकानों पर बुलडोजर चलवाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। सबसे पहले आज कुछ गणमान्य लोगों ने शिकायत की, एसडीएम साहब के पास भी शिकायत पहुंची कि ये कुछ खोखे रख लिए गए हैं। पहले 1-2 रखे थे, धीरे धीरे पूरी पटरी भर दी गई, तो इसको तत्काल आज ही हटाने का कार्रवाई और प्लानिंग हुई और कार्रवाई कर दी गई है, ये हटा दिया गया है। अब इसी क्रम में हम पूरे नगर में, इसके दूसरे साइड में भी है, क्रम से हफ्ता में 2 दिन 3 दिन अतिक्रमण से अभियान चला करके नगर को साफ सुथरा कराएंगे। सर, जिस तरह से देखा जा रहा मेला जल विहार भी आ रहा है, इसको लेकर अभियान क्या कहाँ चलेगा और इसको लेकर? सबसे पहले मेला जल विहार के तो हमें मेन रोड जहाँ पर मेला लगता है उसको साफ करना है, और वो इसी मेला से पहले ही करवा देंगे। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना परिसर में त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में नौरोजाबाद थाना प्रभारी बालेंद्र शर्मा ने उपस्थित नागरिकों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। इस बार गणेश विसर्जन 6 सितंबर को किया जाएगा। इसके एक दिन पहले मुस्लिम समुदाय के लोग ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाएंगे। दोनों समुदायों का चल रहा समारोह भी निकलेगा। इसी बाबत आज नौरोजाबाद थाना परिसर में शांति समिति के साथ बैठक आयोजित की गई। नौरोजाबाद का यह इतिहास रहा है कि दोनों समुदाय के लोगों ने हमेशा एकता की मिसाल कायम की है। थाना प्रभारी ने सौहार्द के बीच त्योहार मनाने, शासन और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। शनिचरी अमावस्या पर विदिशा में बेतवा नदी के घाटों पर पुण्य स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग शनि मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालु शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल, काले तिल, उड़द और काले कपड़े अर्पित कर दिव्यांग और मजदूरों को भोजन करा रहे हैं। विदिशा की बेतवा नदी में अब तक हजारों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। नगर के शनि मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना चल रही है। शनिचरी अमावस्या के दिन पवित्र स्नान और दान पुण्य करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और शनि की 7.5 व ढैया से भी प्रभाव से राहत मिलती है। शनिवार और अमावस्या का एक साथ आना शनिचरी अमावस्या कहलाता है, जो शनि भक्तों के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। कुछ तो उसमें दिक्कत ऐसी आती है, तबीयत खराब होना, बीमार होना, हानि, जीवन भी चलता रहता है, मरण। क्या उपाय रहेगा? पितरों को शांति कार्य पीपल पर दूध, तिल्ली, उड़द इस चढ़ाने से शांति मिलती है पितरों को। और ये जो है भागवत कृष्ण परिस्थिति शांति शनिचरी अमावस का बहुत बड़ा महत्व चीज है आज। और बेत्रवती विदिशा भगवान शनिदेव का स्नान करके वो पूजन पाठ कर रहे हैं शनिदेव की बेत्रवती के। वो बेत्रवती मैया की कृपा होती है
कि जला जल से खूब पानी भरा चला जा रहा है और जनता को आवो जावो बहुत दूर दूर की जनता आ रही है दर्शनों को, और सुबह 4 बजे से रात के 12-1 बज जाएगा। और आज शनि श्री अमावस्या है और 2025 आखिरी जो 2025 की आखिरी शनि श्री अमावस्या, अब नई साल में शनि श्री अमावस्या पड़ेंगी। और आज तिली और शनिदेव भगवान जी का छाया दान सकल देखकर जो भी दान करता है चरणों में रखता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। शनिदेव भगवान कृपा बनाए रखते हैं। जैसे मंदिर का लोहा दान, टीन दान, गिट्टी दान और बजरी दान जो भी भक्त श्रद्धालु लोग करते हैं उनका मनोकामना पूरी होती है। छतरपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते शनिवार सुबह लगभग 200 साल पुराना रियासतकालीन भवन ढह गया। यह घटना छतरपुर शहर के महल रोड की पुरानी तहसील के पास हुई है। गनीमत यह रही कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब भवन में कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। यह भवन रियासतकालीन था, जहां बुंदेलखंड हायर सेकेंडरी स्कूल और लाल बहादुर शास्त्री हाई स्कूल संचालित होते आए हैं। दोनों स्कूलों में सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं और सुबह 7:30 पर कक्षाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन भवन सुबह 6:55 पर धाराशाही हो गया। स्कूल शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा शेष था। इस तरह सैकड़ों छात्रों की जान बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम और सीएसपी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनों स्कूलों को तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। वहीं इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो हादसे की भयावहता को दिखाता है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल द्वारा ऐसे जर्जर भवनों को ध्वस्त करने के आदेश जिले के अधिकारियों को पहले से जारी किया जा चुका है। बहुत बड़ा हादसा बचा है क्योंकि यहाँ जो बिल्डिंग गिरी है सुबह 6:55 पर 7:30 पे यहाँ जो स्कूल संचालित था वहाँ बच्चे आते हैं। यदि ये घटना 7:30 पे होती तो एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ा विकराल घटना हो जाती। इसका ना तो जवाब शासन दे पाता ना प्रशासन दे पाता। अभी एसडीएम आए हैं, किस तरह से प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए? आसपास के लोगों में भी डर बना है, पूरा भय है, सबके व्याप्त है। अब प्रशासन आए, ये बिल्डिंग कम से कम 200 साल। अब क्या उन लोगों ने कहा है कि उसको गिराएंगे? अब ये प्रशासन का काम है, क्या करते क्या नहीं करते। देख गए हैं एसडीएम? हाँ, एसडीएम साहब आए थे। देखिए, आज सुबह की ये घटना है और ये रियासतकालीन महलों का एरिया है, उसी की अंतर्गत ये बिल्डिंग बनी हुई है। और आज अभी आकर इसको देखा है तो यहाँ पे ये बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिर गया है। तो यहाँ पर जो भी रिहायशी या कोई भी शैक्षणिक गतिविधि चल रही है तत्काल उसको रोकने के लिए बोला गया है और नगर पालिका को बताया गया है कि इस बिल्डिंग को नोटिस जारी करके तत्काल गिराने की कार्रवाई करें। इस बिल्डिंग में कई स्कूल चल रहे हैं, कितने स्कूल चल रहे हैं क्या? अभी तक जो जानकारी मिली है यहाँ पे 2 स्कूल संचालित होते रहे हैं। एक लाल बहादुर शास्त्री स्कूल है और दूसरा बुंदेलखंड। तो अभी डीओ से बोलकर इन दोनों स्कूलों का संचालन यहाँ से बंद करवा दिया गया है ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना ना होने पाए और साथ ही उनको अन्यत्र शिफ्ट करने को बोला गया है, अन्यथा की स्थिति में उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये आने वाले दिनों में भी गिर सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, तो इसके गिराने के लिए इसके लिए तत्काल सीएमओ से बात कर ली गई है और सीएमओ और पीडब्ल्यूडी कोऑर्डिनेशन से इसको गिराया जा रहा है। छतरपुर जिले के गौरीहार में सखी तिराहे के पास अवैध रूप से संचालित क्लिनिक में इलाज के दौरान एक अधेड़ मरीज की मृत्यु हो गई। इससे नाराज परिजन सड़क पर उतर आए और वहीं प्रशासन ने क्लिनिक और उसके मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। झोला छाप डॉक्टर फरार हो गया है। इलाज से मरीज जब बेदम हो गया तब झोला छाप डॉक्टर उसे ई रिक्शा से सरकारी अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टर ने उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने मेडिकल स्टोर और क्लिनिक सील करने की मांग की। राजस्व, स्वास्थ्य तथा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा क्लिनिक और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। परिजनों ने बताया कि झोला छाप डॉक्टर द्वारा गलत इलाज करने से हमारे मरीज की जान गई है। घटना के बाद झोला छाप डॉक्टर, मेडिकल व क्लिनिक बंद गायब हो गया है। बीएमओ लखन सिंह, तहसीलदार आकाश नीरज व पुलिस महकमे द्वारा अवैध रूप से संचालित क्लिनिक व मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया गया। कल जो है कोई पेशेंट जो पाल मेडिकल है वो अवैध क्लिनिक चला रहे हैं, तो वहाँ पर किसी एक बंदी की डेथ हुई है। तो पुलिस के द्वारा सूचना मेरे पास आई है कि सीलबंद कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैंने डीएम साहब को अवगत कराया। वहाँ से टीम बनी
और पुलिस विभाग साथ में एडीएम साहब के मार्गदर्शन से तहसीलदार साहब और हमारा स्वास्थ्य विभाग से मिल करके उनके यहाँ पर सील किया गया है। कहाँ कहाँ सील किए गए? उनका जो अवैध क्लिनिक था, साथ में मेडिकल स्टोर पर भी वो क्लिनिक करते थे, इस वजह से दोनों जगह सील किया गया है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।